नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान टेक में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं और वो है मैंगो यानी कि आम, जो कि किसी से छुपा नहीं है। ये ऐसा फ्रूट फल है जो कि सबको पसंद है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आम क्या है और इसके बारे में हमने जो लिखा है कि इससे बहुत सारी लोगों को बीमारियां हो सकती है अगर ये गलत तरीके से खाया जाए। कैसे इसको खाना चाहिए, किस तरीके से बाज़ार से लाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आम के बारे में क्या हम बताना चाहते हैं। दोस्तों आम का जो साइंटिफिक नाम है वो मंगीफेरा इंडिका है और साइंटिफिक लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। और आम विटामिन ए और सी और डी का समृद्ध स्रोत भी है। इसमें ये विटामिन पाए जाते हैं। अगर कोई इसे अच्छे से नियमित रूप से सीजन में खाता है तो उसको ये विटामिन आराम से मिलते हैं उसके शरीर के लिए। दोस्तों 22 जुलाई को हर साल ये राष्ट्रीय आम फल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आम हमारे भारत का राष्ट्रीय फल भी है। आम भारतीय बहुत पसंद करते हैं और इसके अलावा बहुत से भारतीय तो नागरिक ऐसे भी हैं जो आम के साथ रोटी भी खा लेते हैं, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सब्जी नहीं है साथ में तो उसके साथ भी रोटी खा लेते हैं, वो इतना पसंद करते हैं। आम बच्चों और जवान महिलाओं बुजुर्गों का मनपसंद फल है दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा आप मानेंगे कि आम जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही होती है। दोस्तों भारत में आम के पत्तों का पूजा और हवन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। उसकी लकड़ी का भी हवन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूजा में हम देखें तो उसकी जो आम के पत्ते होते हैं उसकी एक माला बनाई जाती है और उसको सजा दिया जाता है। और लकड़ी का इस्तेमाल हवन में किया जाता है जलाने के लिए। आम की लकड़ी को जब जलाते हैं तो दोस्तों उसके बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे हैं। हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे और बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और भारत में विश्व में आम उत्पादक देशों में सबसे प्रथम स्थान माना जाता है दोस्तों। और विश्व को ये 50% ये अपना प्रोडक्शन में योगदान देता है। आम के मीठे फल का इंतज़ार लोग बेसब्री से करते हैं हर सीज़न में। ये बहुत मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है आना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त तक दोस्तों रहता है। अगस्त ये एंडिंग में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बरसात के बाद इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है, यानी कि ये पिलपिले होने शुरू हो जाते हैं, फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। मार्केट में ही आमों की बहार आ गई है। और आजकल आप देख रहे हो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसी आम के सीज़न का ही है। जुलाई में अभी आम चल रहे हैं और इसे ख़रीदने के लिए लोग एक बार नहीं बार बार इसे जाते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो लोग आम को ज़रूर खरीदते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक अब बात करेंगे कि आम के खरीदते समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल इन दिनों मार्केट में जो आम आ रहे हैं वो एक जहरीले केमिकल के पकाए जा रहे हैं दोस्तों। और बता दें इन्हें पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैल्शियम कार्बाइड नामक का जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों ये बहुत जहरीला होता है। इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है जिससे कि फल को पकाने के लिए करते हैं। एथोफोन एक पौधा विकास नियामक जो है का उपयोग आम को पकाने के लिए भी किया जाता है। ये रसायन एसिटिलीन का उत्पादन करते हैं जो आमों को तय समय से जल्दी पकने में मदद करता है। अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे ऐसे में ही जो हमारी भारत सरकार में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, इन्होंने भी आम और दूसरे फलों में कैल्शियम कार्बाइड जो डाला जाता है, जो मंडी के लोग होते हैं जो इन फ्रूट को कच्चे के रूप में लाते हैं फिर पकाते हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले जो फल व्यापारी हैं उनको FSSAI ने यह चेतावनी दी है कि अगर वो जहरीले इस तरीके के कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं फल को पकाने में, जल्दी उनको पकाने में, तैयार करने में, तो उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें यह रसायन आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फल खाने से लीवर, किडनी खराब हो सकती है। यहाँ तक कि कैंसर होने के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे कैंसर भी होने के चांस हुए हैं और वो उनसे कैंसर भी हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपको जैसे आपको बताया कैल्शियम कार्बाइड क्या है, तो अभी हम आपको बताएंगे कैल्शियम कार्बाइड है क्या। तो चलिए दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है दोस्तों। शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड एक रंगहीन और गंधहीन ठोस पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र हमने आपको दिखा रहे हैं। ये रासायनिक सूत्र है इसका, यानी कि एक केमिस्ट्री फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं। अपने शुद्ध रूप में कैल्शियम कार्बाइड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस के रूप में दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल क्रिस्टल पत्थर के जैसा होता है।
और अगर इसे हम कमरे के तापमान, अगर हम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें तो ये चट्टान जैसी संरचना होती है, एक पत्थर जैसी संरचना होती है। कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम एसिटिलाइट भी कहा जाता है, जो एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। मुख्य रूप से अगर हम देखें इसका उपयोग औद्योगिक रूप से कैल्शियम साइनामाइड और एसिटिलीन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये केमिकल प्रोसेस है दोस्तों, अगर हम इसको समझाएं और ये कोई साइंटिफिक बंदे होंगे तो वो समझ जाएंगे। हम आपको अगर बता रहे हैं तो आपके शायद सिर पे से जगह निकल जाएगी भाषा कि कैल्शियम साइनामाइड और एसिटिलीन क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसे ना समझ करके आप ये समझिए कि कैल्शियम जो कार्बाइड है वो एक फॉर्मूला रासायनिक है जो कि एक चट्टान के जैसा पाया जाता है। ये देखने में फिटकरी जैसा होता है दोस्तों। ये फल में मौजूद पानी और नमी से रिएक्ट कर इथाइल गैस बनाता है। इस इथाइल गैस से फलों के अंदर आर्टिफिशियल गर्मी पैदा की जाती है और जिस वजह से फल वक्त से पहले पक जाते हैं, यानी कि समय से पहले इनको पकाया जाता है। वक्त से पहले पके फलों में कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि उसको समय से पहले पका दिया, उसमें पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे। न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से इन फलों को खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान होते हैं और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि इस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड से बने पके हुए फलों को ना खाएं। और इसकी पहचान क्या है वो भी हम आपको बता रहेंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता रहे हैं। तो दोस्तों कितना हानिकारक है कैल्शियम कार्बाइड केमिकल, ये भी आप जान लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल आपकी सेहत के लिहाज से काफी खतरनाक है। इसके इस्तेमाल से लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फलों का लगातार सेवन करने से किडनी, लीवर, पेट में अल्सर, साथ ही कैंसर होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस केमिकल पर सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन आज भी कई फल व्यापारी अपने गोदामों में इस रसायन का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। अपने एक निजी लालच के चक्कर में जल्दी फल को पकाते हैं और उसे मार्केट में उतार देते हैं और उसको इस पे चितके काले काले जो दाग लगे होते हैं फलों पर, सफेद रंग का सा एक पाउडर लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है दोस्तों। ये कैल्शियम कार्बाइड लगा होता है और जो कि धोने पे भी आसानी से आप नॉर्मल पानी में धोएंगे तो ये धुलता नहीं है, ये इस पे चिपका रहता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे करें कैल्शियम कार्बाइड युक्त फलों की पहचान। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रेहड़ी पर फल व्यापारी है जो बेच रहा है, आम बेच रहा है, उसमें कैल्शियम कार्बाइड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड युक्त फलों की पहचान आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड युक्त फलों में दाग धब्बे बहुत ज्यादा नजर आते हैं, यानी कहीं कहीं से काले चित्के लगे होंगे, ऐसा लगा होगा जला रखा है उसको। और साथ ही इनमें अन्य प्राकृतिक फलों की तुलना में ज्यादा चमक भी होती है। इनको ऐसे चमक लग रहा होगा जैसे इन्हें तेल मालिश करके लेके आए हो और आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो सबसे बढ़िया फल है, इसको पहले खरीद लेता हूँ कहीं बिक ना जाए। तो दोस्तों ये ही सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा है नहीं कि वो बहुत बढ़िया फल है। तो कैल्शियम कार्बाइड से पके फल 2 से 3 दिन में ही काले पड़ जाते हैं और जल्द ही सड़ने लगते हैं। आप चाहे उन्हें फ्रिज में रख दें तब भी उनके साथ यही होगा, वो काले पड़ जाएंगे, अंदर से गलने लगेंगे, सड़ने लगेंगे और यही उनकी पहचान है। इस रसायन से जो कैल्शियम कार्बाइड रसायन है, इससे जो पके हुए फल हैं वो ज़्यादा मीठे भी नहीं होते। कई बार आप सोचते हैं यार पता नहीं कैसा आम है, हम महंगा भी है और सीजन भी चल रहा है लेकिन आम मीठा क्यों नहीं है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पका जो फल होता है वो मीठा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ज़बरदस्ती पकाया हुआ होता है, समय से पहले पकाया हुआ होता है। और फलों में जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसके इस्तेमाल पर वे अधपके और कच्चे रह जाते हैं। इनमें फल की खुशबू भी नहीं होती क्योंकि पूरा ये खुशबू भी नहीं पाई जाती। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो आम होते हैं, दूर से रेहड़ी में से अगर खुशबू आ रही है तो समझ लो दोस्तों कि वो आम तो कैल्शियम कार्बाइड से पके नहीं है, हो सकता है वो एथिलीन से या किसी दूसरे तरीके से पकाए हों। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए फल का आपको हमने बता दिया कि उनकी पहचान कैसे की जाती है। उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कलर का पाउडर सा लगा रहता है और ऐसा लगता है कि इन्हें राख में से उठाया गया है। और वो जब हम नॉर्मल पानी में वॉश करते हैं, जैसे कि हम वॉश करेंगे तब भी उनके वो दाग नहीं जाते हैं, वाइट कलर के दाग रह जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कैसे प्राकृतिक तरीके से हम फल की पहचान कर सकते हैं, पके हुए जो फल होते हैं प्राकृतिक कैसे पहचान करेंगे हम उसकी। तो प्राकृतिक फलों की पहचान अगर आप करें तो वो बहुत ही आसान तरीका है। हमेशा दाग धब्बे रहित वाले फल हमें खरीदने हैं जिन पे दाग और धब्बे ना लगे हों, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे काले काले चितके से दाग लगे होते हैं, ऐसा लगा जैसे जला रखा हो और उन पर यकीन हो जाएगा कि भाई आपको ये पूरी तरीके से ही
कैल्शियम कार्बाइड से बनाया गया है। और फलों को खाने से पहले हमेशा साफ़ पानी से धो लें, और इसे धोने का तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, इसमें धोने का तरीका हम आपको पूरा दिखाएंगे, कैसे धो रहे हैं, इसको वॉश कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए। आप देख रहे हो इस आम के अंदर क्या है कि बहुत सारे ये केमिकल वाइट कलर का लगा होता है। जब आप आम खरीदने जाते हो तो रेहड़ियों पर क्या ये आम रखे होते हैं, उनमें सब पे वाइट कलर का दिखता है। आप सोचते हो कि शायद ये ऐसे ही कुछ होगा, आम पेटियों में पैक हो गया है। एक्चुअली में ये वो केमिकल्स होते हैं, दवाई वगैरह लगा रखी होती है जिससे कि इन्हें पकाया जाता है। और बाद में ये हम ऐसे ही इसको नॉर्मल पानी से इसे हमने वॉश किया, और ये हमने नॉर्मली वॉश कर दिया, और इसको हम सोचते हैं या ऐसे वॉश कर लिया अच्छे से रगड़ के इसको, तो हमें लगा कि ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये वॉश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर वो केमिकल अभी भी मौजूद है। जैसे ही सूखेगा वो वाइट कलर का वापस आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नमक का पानी थोड़ा सा लेंगे, और एक लोहे का जूना हल्का सा, जो हम जिससे घर में बर्तन मांगते हैं, वो लेंगे। नमक का पानी में थोड़ा सा साथ में ले सकते हैं, और इसको हम धीरे धीरे ऐसे उसके ऊपर रगड़ देंगे, आम के ऊपर। आप देख रहे हो मैंने रगड़ा है इस पे। और ये मैंने इसके सारे वाइट के ऊपर जैसे ही जूने से हल्का हल्का रगड़ा, आराम से रगड़ना है जिस सॉफ्टली, क्योंकि जूना अपना काम करेगा। और ये मैंने देखिए ये वॉश करके, अभी से मैं वॉश करता हूँ। ये अब देखिए आम के ऊपर थोड़ा सा भी वाइट कलर आपको नज़र नहीं आएगा, एकदम ये चमक गया है। और अब ये सूखने के बाद भी ऐसा ही रहेगा, और अब इसके ऊपर केमिकल भी नहीं होगा, क्योंकि नमक जो होता है वो अपना काम कर गया है, उसने सारे इस केमिकल को वॉश करके बाहर निकाल दिया है। तो आप जब भी आम ऐसी कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, फ्रूट जिसपे वाइट कलर का आपको दिखता है, वो क्या चीज़ है, ये सब आप देख रहे हैं। ये केमिकल से पकाने के लिए इनको रखा जाता है, क्योंकि आम तो कच्चे आते हैं, बाद में इनको पकाने के लिए लगा दिया जाता है, और हम इसको ऐसे ही चूसते हैं। और जब ये हम इनको चूसने का काम करते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ साथ ये वाइट जो लगा होता है ये भी हमारे पेट में जाता है, और ये हमारी बीमारियाँ पैदा करता है। कैंसर, बड़ी बीमारियों से हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों मैं यही आपको दिखाना चाहता, तो आप सावधान रहें, और जब भी ऐसे फ्रूट लेके आते हैं उनको इसी तरह से नमक के पानी से, लोहे के जूने से उनके वाइट को वॉश करके तब इसका खाने के लिए इस्तेमाल करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हमें फलों को पकाना चाहिए, इस तरीके से। तो फलों को पकाने का प्राचीन जो तरीका था, आज भी सबसे बेहतरीन माना जाता है। फल जो होते हैं, आम हो चाहे कोई भी हो, जिन्हें हमें समय से पहले या जो कच्चे उतारे जाते हैं फिर उन्हें पकाते हैं, तो जब पेड़ों पर वो 60 से 70% तक तैयार हो जाते हैं, तब उन्हें तोड़कर भूसे या फिर बरगद की पत्तियों के अंदर दबाकर रखा जाता था। इस वजह से फल नेचुरली और प्राकृतिक रूप से पकते थे, और उनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते थे, और यहाँ तक कि उनमें खुशबू भी ऐसी होती थी कि और वो काफ़ी समय तक घर में वो ख़राब भी नहीं होते थे। बस इसी तरीके में थोड़ा समय लगता है, और इसी तरीके समय लगने की वजह से दोस्तों लोगों को लगा, मंडी वालों को या सब्जी वालों को या फ्रूट वालों को, कि यार ये तो बहुत समय लग रहा है और हमें तो जल्दी झटपट पैसा चाहिए, जल्दी अमीर बनना है। तो इसके चक्कर में दोस्तों उन्होंने क्या करा कि पैसे कमाने के चक्कर में दुकानदार मंडी वालों ने कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक खतरनाक रसायन का इस्तेमाल करने लगे फलों को पकाने में, जो कि दोस्तों मानव जाति और जो भी इस फल को खाएंगे उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और FSSAI ने इसीलिए इस पर एक सख्त रुख और कड़ा कदम उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे व्यापारी नहीं मान रहे हैं, छुप कर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज ये हालत है कि केमिकल की वजह से बहुत सारे लोग बीमार और कैंसर से पीड़ित हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें कि
कि फलों को पकाने के लिए कि केमिकल और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो किस तरीके से हम कौन से केमिकल हमारे लिए ज़रूरी हैं, और वो एफएसएसआई उन केमिकल को कहता है कि आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं फल को पकाने में। तो फलों को नेचुरली पकाने के अलावा केमिकल पकाने के लिए भी भारत सरकार और फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने फलों के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। एथिलीन गैस दोस्तों ये भी एक आप केमिकल ही है, लेकिन इससे नुकसान नहीं है हमारे शरीर और स्वास्थ्य को। इसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप एथिलीन गैस से फल पकाएंगे तो वे कुदरती तरीके से ही पकेंगे, क्योंकि एथिलीन गैस को साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर लिया गया है कि वो स्वास्थ्य हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों घर में प्राकृतिक रूप से कच्चे आमों को कैसे पकाएं? आप लोग सोच रहे होंगे सब कुछ तो बता दिया, कार्बाइड वारबाइड कैसे खतरनाक केमिकल लगा के आम को पकाया जा रहा है, बीमारियां होती है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हम कैसे इसको घर में पका सकते हैं या अपने तरीके से भी कच्चे आम लाकर हम उसे घर में कैसे पकाएं। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कच्चे फल को आप अपने घर में पका के खा सकते हैं और वो नेचुरल तरीके से सब तरीके से भरपूर होंगे। कमरे के तापमान पर अगर आम को पकने में 4 से 5 दिन का समय लगता है दोस्तों, लेकिन यदि आप इसे जल्दी ताज़ा आम चाहते हैं, पका हुआ चाहते हैं, तो कुछ तरकीबें हैं जिनका उपयोग आप आम को पकाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली जो तरकीब है वह है पेपर बैग या अखबार में लपेटा हुआ फल। अगर आप देखेंगे कि बहुत पहले आप जो रेहड़ी वाले होते हैं उनके अखबार, अमरूद वगैरह ये अखबार में वो लपेट करके अपनी रेहड़ियों पर रखते थे। तो दोस्तों वो यही कारण था कि वो अपने जब उनके पास कच्चे फल प्राप्त होते थे तो उनको अखबार में लपेट कर रख देते थे और वो उसकी नेचुरली जो गर्मी होती थी उसकी वजह से वो पक जाते थे सुबह तक या 2 दिन में। फिर उनको वो पेटी से निकाल कर अपनी रेहड़ी पर लगाते थे। तो ये है पेपर बैग या अखबार में लपेटा हुआ फल, जिससे आप जल्दी उसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कच्चा चावल या पॉपकॉर्न के दाने। अगर आप कच्चे चावल जो होते हैं, पकाए हुए नहीं ना धोए हुए, वो जैसे चावल आते हैं उसी तरीके के चावल के अगर आपके पास पेटी है, कनस्तर में रखे हुए हैं, जहाँ पर भी आप चावल रखते हैं, और उसके अंदर या पॉपकॉर्न के दाने वो होते हैं जैसे कि मक्का वगैरह इस तरीके के, तो उसमें भी आप अगर फल को दबा देंगे तो 2 दिन के अंदर वो पक जाएगा। खुशबू आने लगेगी आपको चावल की पेटी में से या चावल के कनस्तर में से ही आपको लगेगा भाई कोई फल की खुशबू आ रही है, यानी कि वो पक चुका है। और अन्य फल, अगर दूसरे फल पके हुए फलों के साथ भी अगर आप कच्चे फल को रखते हो तो भी फल पक जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे नुस्खे हैं। दूसरा अगर हम बताएं कि अगर आप सूरज की रोशनी में भी कच्चे फल को रखते हैं, अगर आपने पूरे दिन में अगर सूरज की रोशनी में फल को रख दिया तो भी वो नेचुरल तरीके से पक जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी से भरपूर होते हैं बहुत सारे फ्रूट, तो उनके अंदर विटामिन डी की वजह से वो पीले पड़ते हैं और उनके अंदर विटामिन डी भी आ जाता है। अगर खेतों में अगर हम जाएं तो खेतों से जो भूसा जानवरों के लिए लाया जाता है दोस्तों, उसमें दबाकर भी रखा जाता था। कच्चे जो फल होते हैं उनको, उससे भी फल पक जाते हैं। आपने देखा होगा कई गाँव में जो इसको जो भूसा होता है उसको तूड़ा कहते हैं। कोई जैसे गेहूं कटता है तो फिर उसको जो थ्रेसर मशीनें होती हैं उनमें कटवा दिया जाता है। छोटे छोटे तुनके के रूप में जो भूसा होता है उसमें अगर आप फल को रखेंगे तो बहुत जल्दी मतलब फल पकते हैं। अगर ऐसे भूसे के कमरे में के अंदर अगर आप जाएं सर्दियों में भी, चाहे कितनी ठंड हो, तो दोस्तों उस कमरे में इतनी गर्मी होती है आप सोचेंगे कि वहाँ पर रजाई ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ठंड में भी, तो इतने गर्म होते हैं वो कमरे जहाँ पर भूसा रखा जाता है। और दूसरा एक और हम आपको नुस्खा बताते हैं, जैसे बरगद की पत्तियाँ। दोस्तों बरगद की पत्तियाँ ये बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत पुराना तरीका है, और अगर इसमें भी अगर आप फ्रूट को अगर ढक के रख दिया जाए तो वो भी पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 20-30-40 साल पहले बरगद की पत्तियों में जो जामुन और ये रख करके खिलाए जाते थे, रेहड़ी पर बेचने आते थे गलियों में, और फ्रूट भी इसके ऊपर काट कर दे देते थे। तो दोस्तों ये भी एक तरीका था, और ये नेचुरली तरीके हैं जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाया जाता है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें इसलिए बन गए, लोग लालची हो गए हैं पैसे के और जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि समाज में ये इंसान और मानव जाति के लिए खतरनाक है, जो कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक रसायन पदार्थों का इस्तेमाल करके फलों को पकाया जाता है। तो दोस्तों मैं ऐसे लोगों का मैं पुरजोर विरोध करूंगा, और आपको बहुत सावधानी बरतनी है। मार्केट में जाने के बाद आपको देखना है कि कौन सा फल खाने लायक है, किस पर ऐसे रासायनिक तत्व लगे हैं, हमने आपको पहचान की तरीका बताया है।
है उस तरीके को आप हमारे यूट्यूब में चैनल में देखिए कैसे उसको आप पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का हम नया एक आपको वीडियो इसी जानकारी का, ऐसा ही जानकारी का लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और ये आम का मौसम चल रहा है, आम खूब खाइए। आम स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कैसे खाना है, कैसे धोना है, ये सब आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा आम को कैसे धोना चाहिए, आम को धोने का तरीका क्या है। जरूर नहीं है कि आम को आप सिंगल पानी से धोंगे तो साफ नहीं होगा, उसके लिए मैंने तरीका बताया है। उसमें आप नींबू भी ले सकते हैं या नमक का घोल बना लें और उससे आप थोड़ा स्टील का जूना लेके हल्का हल्का उसको रगड़ लें, उसके ऊपर वाइट लगा हुआ कैल्शियम कार्बाइड वो वॉश हो जाएगा और बिल्कुल चमकदार आम आपके सामने होगा, आप उसे खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आम जो है, जिसके ऊपर तो हमने सब कुछ धो दिया है, लेकिन अंदर जो कि पेड़ से ही उसके अंदर जा चुका है, ऐसे तत्वों को हम नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी आम के अंदर है। तो हर चीज़ से हम नहीं लड़ सकते, जितना है उतना हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी हम नए वीडियो के साथ आपके से मिलेंगे, ऐसा ही बढ़िया वीडियो लेकर। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।